आपने आज तक दुनिया के सबसे महंगे फ़ोन, सबसे महंगे घर और सबसे महंगी गाड़ियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा होगा? ड्रैगन फ्रूट। वैसे तो आम भारतीय 400 से 500 रुपए किलो से ज़्यादा के फल नहीं खरीदते, लेकिन क्या आपने सोचा है एक दो खरबूजे की कीमत 10 से 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप और हम जैसे आम लोग तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब एक ऐसा फल है जो पौष्टिक होने के साथ साथ कई फायदे भी देता है। भारत में सेब सबसे ज़्यादा कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर लाल या ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का सेब देखा है? जी हाँ, एक सेब ऐसा भी है जो काले रंग का और गहरे बैंगनी रंग का होता है। इस सेब के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। इस सेब की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। काले रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसके बागान तिब्बत के पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसे रेड डिलीशियस के नाम से भी जाना जाता है। इस सेब की सबसे ज़्यादा खपत तिब्बत के आसपास के देशों में ही होती है। तिब्बत के नाइचीन क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। दिन में सेब के पेड़ को भरपूर सूरज की रोशनी मिलने से इसका रंग काला हो जाता है। ये ब्लैक डायमंड गुआंगझू और शेनज़ेन की सुपरमार्केट में खूब बिकता है। इसे आमतौर पर गिफ्ट पैक के रूप में बेचा जाता है। इसके एक पैकेट में 6 सेब होते हैं और इसके एक पैकेट की कीमत तकरीबन 3000 तक होती है, यानी कि एक सेब की कीमत तकरीबन 500 रुपए तक की होती है। बुद्धा शेप्ड पियर्स। आपने फिल्म चांदनी चौक टू चाइना तो ज़रूर देखी होगी, तो फिर उसका ये सीन भी याद होगा जिसमें अक्षय कुमार को एक आलू में गणेश भगवान की झलक दिखाई देती है। लेकिन चीन में एक किसान ने इस प्रकार की नाशपाती यानी बेबी पियर्स को अपने खेतों में उगाया है। इसमें लाफिंग बुद्धा की आकृति नजर आती है। अपनी इस खासियत की वजह से ये नाशपाती पूरे एशिया महाद्वीप में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे पहली बार देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर इन्हें खाया कैसे जा सकता है या फिर नहीं? दरअसल इन नाशपातियों को बेहतर भविष्य के इरादे से लाफिंग बुद्धा के सांचे में डालकर तैयार किया गया था। गाओ जियाझांग ने साल 2009 में इस तरह की नाशपातियों को अपने खेत में उगाया था। इस तरह की नाशपातियों को अपने खेत में उगाने के लिए गाओ ने 6 साल कड़ी मेहनत की। बीते कुछ सालों से गाओ चीन में मशहूर हो चुके हैं। इस फल की कीमत $9 यानी 662 रुपए है। नेक्स्ट है डेकोपॉन साइट्रस। संतरे वैसे तो सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह संतरे बहुत बढ़िया होते हैं और कई जगह ये अच्छे नहीं होते। और यदि आपको संतरे खाने का शौक है तो आपको जापान के डेकोपॉन साइट्रस भी खाकर देखने चाहिए। वो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट संतरे हैं। ये संतरा सिर्फ जापान में ही पाया जाता है, बाहर कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यदि आपको इन संतरों को खाना है तो आपको जापान ही जाना पड़ेगा। ये संतरा देखने में तो आम संतरे जैसा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर का भाग सूजा हुआ होता है और इनके 6 संतरों की कीमत $80 होती है, यानी 5885 रुपये। ताइयो नो तमागो मैंगोज। ये तो आप सभी जानते होंगे कि आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में हापुस, दशहरी, चौसा जैसे आमों की किस्मों के फल पसंद किए जाते हैं, जो कि किफ़ायती दामों में बाजार में उपलब्ध होते हैं। लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि दुनिया के सबसे महंगे आम को जापान के मियाज़ाकी प्रांत में उगाया जाता है। यहाँ हर साल सबसे पहले उगाए गए इन सबसे महंगे आमों की बोली लगाई जाती है। इन आमों को खरीदने में बड़े बड़े अमीरों के पसीने छूट जाते हैं। ताइयो नो तमागो आम की एक ऐसी ब्रीड है जो सबसे महंगी है। इसका रंग हल्का लाल होता है। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसे इन्होंने
$3,600 US यानी 2,70,000 रुपए में बेचा था, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस थी। सेबिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज वैसे तो महंगी ही होती है क्योंकि यह अलग अलग ब्रांड की भी आती है और यह हमारे बाजारों में महंगे पैकेटों में मिलती है। स्ट्रॉबेरीज के ज़्यादा महंगे होने का कारण यह भी है कि यह दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर आसानी से नहीं मिल पाती। साथ ही इन्हें तैयार करने की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें तैयार होने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन सेबिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि इन्हें नेचुरली अलग तरह से तैयार किया जाता है। इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ये स्ट्रॉबेरी गहरे लाल कलर की होती है और इनके ऊपर की परत बहुत ही शाइनी होती है और ये साइज में भी नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के मुकाबले बड़ी होती है। जापान में इसे खास तौर पर गिफ्ट में दिया जाता है। ये स्ट्रॉबेरी एक पैकेट में करीब 12 आती हैं और इस पैकेट की कीमत 6,255 रुपये होती है, यानी कि एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 520 रुपये होती है। रूबी रोमन ग्रेप्स। जापान के इन खास अंगूरों की कीमत सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जापान में रूबी रोमन प्रजाति के अंगूरों के एक गुच्छे को नीलामी में तकरीबन 8 लाख रुपए में बेचा गया था। जापान में यह प्रजाति महंगे फलों के तौर पर जानी जाती है। इन अंगूरों के महंगे होने के पीछे एक मज़ेदार वजह भी है। दरअसल अंगूर की इस प्रजाति को सरकार ने 12 साल पहले तैयार किया था। ये स्वाद में काफ़ी मीठे होते हैं और रसदार भी होते हैं। एक अंगूर का वजन 20 ग्राम के आसपास होता है। खास प्रजाति के होने की वजह से इन अंगूरों की मांग और कीमत बढ़ती चली गई, इसलिए ये अंगूर जापान में लग्जरी फलों के तौर पर फेमस हैं। जापान की हायुराकुस नाम की कंपनी ने रूबी रोमन अंगूरों को थोक के बाजार से खरीद कर नीलामी की। कंपनी के मुताबिक रूबी रोमन प्रजाति का ये गुच्छा अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला गुच्छा है। डिमांड को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही कम बाजार में बिकने के लिए आते हैं। रूबी रोमन अंगूरों को जापान में लोग गिफ्ट या बधाई के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। पाइनएप्पल फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है। इन अनानासों की खेती इंग्लैंड में की जाती है। इन अनानासों की खेती बड़े ही सावधानी से 50 से भी ज़्यादा किसानों द्वारा ग्रीन हाउस में की जाती है। इस खेती के लिए घोड़े की खाद और भूसे को इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है। इस एक अनानास की कीमत तकरीबन $1,600 यानी लगभग 1 लाख रुपए तक होती है। इन पाइनएप्पल को बनने में लगभग 2 साल का समय लगता है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग के होते हैं और इन्हें बनने के लिए स्पेशल ग्रीन हाउस को बनाना पड़ता है, इसलिए इन पाइनएप्पल को 1 लाख रुपए तक में बेचा जाता है। स्क्वायर वाटरमेलन। दरअसल जापान में गर्मियों के दिनों में सहकर्मियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देने का ओकेजन मनाया जाता है। इसमें तरबूज का उपहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जापान के कागवा के किसान तरबूजों को चौकोर आकार देने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। जब ये छोटे होते हैं तब ही इन्हें एक चौकोर कंटेनर में रखा जाता है, जिससे ये बढ़ते समय अपने आप ही चौकोर आकार ले लें। इन स्पेशल तरबूजों को रसिया एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए इन्हें पकने से ठीक पहले ही काट लिया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आम तरबूज की तरह लाल और मीठे नहीं होते। हालांकि इन तरबूजों को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक तरबूज के लिए आपको तकरीबन 45,000 रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि एक नॉर्मल तरबूज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है डेनजुक वाटरमेलन। ये तरबूज आकार में तो बड़े होते ही हैं, साथ ही साथ नॉर्मल तरबूज से ज़्यादा रसीले भी होते हैं, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक खराब भी नहीं होते। डेनजुक तरबूजों को जापान में उगाया जाता है और ये तरबूज इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी इनका वज़न 10 किलो तक भी पहुंच जाता है। बता दें कि ये तरबूज कोई आम तरबूज नहीं है जो कि हमारे बाज़ारों में मिलता है। ये जापान में एक अलग तकनीक से उगाया हुआ एक अलग तरह का तरबूज है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। इस तरबूज की कीमत लगभग 4,50,000 रुपये तक होती है और ये सिर्फ जापान में ही मिलते हैं।
अगर आपको भी ये तरबूज खाना है तो आपको इसके लिए जापान जाना होगा और वहाँ जाकर आपको 4,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अंत में है युबारी मस्कमेलन। आपकी स्क्रीन पर जो खरबूजे अभी दिखाई दे रहे हैं, इन 2 खरबूजों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इन खरबूजों को यहाँ यूबरी मेलन के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों का इसके बारे में कहना है कि यहाँ नॉर्थ होकाइडो में स्थित सापुरा सेंट्रल होलसेल मार्केट में यूबरी खरबूजे की नीलामी हुई थी, जिसे यहाँ के एक स्थानीय फ्रूट पैकिंग फर्म ने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा है। ये खरबूजे स्वाद में बेहद रसीले और मीठे होते हैं, साथ ही इनका शेप एकदम परफेक्ट होता है। अपनी कीमत के कारण जापान में यूबरी खरबूजा इस कदर मशहूर हुआ है कि लोग इसे खास मौकों पर अपने परिजनों, दोस्त को उपहार रूप में भेंट करते हैं। यहाँ तक कि खास त्योहारों पर लोग एक दूसरे को युबारी खरबूजे को उपहार में देते हैं। जापान में ऐसा करना सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, इसीलिए लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है यहाँ लोगों में इस खरबूजे को खरीदने की चाह लगी रहती है। जापान में सारे फल इसलिए इतने महंगे होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि इन्हें उगाने में किसानों को कई साल की प्रैक्टिस और मेहनत लगती है, जब जाके वे परफेक्ट फल बनते हैं। इसलिए वहाँ पर फलों की कीमत बाकी चीज़ों से ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।